हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकेंड पेपर है, मेजर, सेकेंड, माइनर और ओपन इलेक्टिव में स्टडी ऑफ फिक्शन। और जो पेपर फर्स्ट है, यदि मेजर सब्जेक्ट होगा आपका तो पेपर फर्स्ट आप पढ़े होंगे स्टडी ऑफ प्रोज। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ फिक्शन, मेजर, सेकेंड, माइनर और ओपन इलेक्टिव बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, जो कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा अभी कुछ ही दिनों पहले आयोजित हुई सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस का है। इस वीडियो को लाने का मेन पर्पज ये है कि इसके माध्यम से आपको यू विल हैव एन आइडिया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, इन योर मेन एग्जामिनेशन, कि आपके मेन एग्जामिनेशन में कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस सेम रहता है, चाहे आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दें या कि रेगुलर का दें या कि प्राइवेट का दें, जब आप एनईपी के सिलेबस के अनुसार दे रहे हैं। तो इसमें जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में सेम ऐसे ही है, वैसे सेकेंड ईयर में कि 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपके इंटरनल प्रैक्टिकल 50 मार्क्स और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएंगे वो 50 मार्क्स देंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर और 100 मार्क्स का ये थ्योरी पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 में से 70 मार्क्स का मात्र ये थ्योरी पेपर रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और 30 नंबर का जो होता है 30 मार्क्स का, वो सीसीई ऑलरेडी आपके महाविद्यालय में, कॉलेजेस में कंडक्ट हो चुके होंगे, जिसे कंटिन्यू कंप्रिहेंशन एवेल्युएशन या कि इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आपके बीए सेकेंड ईयर में यदि स्टडी ऑफ फिक्शन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में भी आएंगे। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इर्द गिर्द यहीं से रहेंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आपने अपीयर्ड हो चुके हैं, आपको आइडिया है, तो सेकेंड ईयर में भी सेम ऐसे ही रहेगा। 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे। योर पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शन। सेक्शन फर्स्ट में, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 3-3 नंबर के, 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चंस के लिए रहेगा। तो यहाँ आपको देख सकते हैं आप 4 या 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 6 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस करना है जो आपको बेस्ट आपको बनते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको यहाँ सारी चीजें आपको बताने हैं। व्हाट इज नोवेल, सॉरी ये यहाँ जो प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, ये नोवेल लिखा है, ये एक्चुअली नोवेल है। ये व्हाट इज नोवेल, उपन्यास क्या है, एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, और इसके तत्व क्या होते हैं, है ना। और हाउ इज फेट एंड डेस्टिनी डिपिक्टेड इन विक्टोरियन फिक्शन, गिव एग्जाम्पल। क्वीन विक्टोरिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहलाती है क्वीन विक्टोरिया का, 1837 से 1901 तक था। तो उस ड्यूरेशन में फिक्शन की क्या वो थी, फैट एंड डेस्टिनी थी, उसके बारे में यू हैव टू डिस्क्राइब। ओके, और सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है यहाँ, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। राइट अ वेरी ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए 4 या 5 अभी आपके सामने टर्म है, टर्म से इन टर्म्स में से किसी एक पे आपको ब्रीफ नोट लिखना है। वर्ड लिमिट रहेगी इसका भी 50 वर्ड्स। एज ऑफ इनलाइटनमेंट, रीजनल नोवेल, और ये प्लेटो बायोग्राफिकल नोवेल, साइंस फिक्शन, इस तरह से जिसमें आपको बनता हो उसको आपको लिखेगा। व्हाट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स, राइट द नेम ऑफ एनी वन नोवेल बेस्ड ऑन इट। 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन मॉडर्न फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज डिटेक्टिव लिटरेचर, गिव एग्जांपल। बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही है डिटेक्टिव लिटरेचर। तो इन 6 क्वेश्चन में से जो बेस्ट आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे उसी में आपको लिखेगा। वर्ड लिमिट होती है 50। ये नहीं कि पूरे करने में ना रहे, क्योंकि पूरा समय जो है चला जाता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आपके इधर आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जो हाई स्कोरिंग नंबर वाले हैं। सेक्शन बी जैसे देखते हैं, ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है। 200 वर्ड्स रहेगा ईच क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन का नंबर रहेगा 9 नंबर, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन करेंगे 9 मार्क्स मिलेगा, और टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में वर्ड लिमिट रहेगा 200, और टोटल सेक्शन बी आएगा 36 मार्क्स का। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ रहे हैं। कमेंट ऑन द रिचर्डसन्स टेक्निक एज एम्प्लॉयड इन पामेला। ओके, पामेला जो एक नोवेल है, तो उसमें रिचर्डसन ने किस प्रकार की टेक्निक्स का उसमें अप्लाई किए हैं, उसके बारे में आपको यू हैव टू डिस्क्राइब। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जेन ऑस्टिन लिमिटेड रेंज के बारे में आपको ब्रीफ नोट लिखना है। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन जॉर्ज इलियट्स मिडलमार्च। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट व्यू ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिड चार्ल्स डिकेंस टेल। चार्ल्स डिकेंस का टेल है, टेक आ गया है, टेक इन ए टेल ऑफ 2 सिटीज। लंदन एंड पेरिस के बारे में, 2 बड़े बड़े सिटी के बारे में कहानी है। टेल ऑफ 2 सिटीज में चार्ल्स डिकेंस ने डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या व्यू है, अपने व्यू पॉइंट में आपको आंसर देना है। इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ माइकल हैनकार्ड इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो इस तरह से राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द थीम ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, एनीवन, सन्स एंड लवर्स।
कि 1984 ये ऐसी नोवेल कहलाती है जो कि हम अभी जैसे हम 2024 में रह रहे हैं, हम चर्चा करेंगे, परिकल्पना करेंगे 2047, 48, 50 के बारे में। तो एक फ्यूचर के बारे में जो बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो आपकी वो नोवेल्स होते हैं, डायस्टोपियन नोवेल के उसमें आते हैं, तो उसको हम जरूर उसमें देखिए, आप पढ़े होंगे इसके बारे में। डू यू एग्री दैट क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर बाय फ्रैंकेनस्टाइन वाज अ मिस्टेक? डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर डिपिक्टेड इन द नोवेल डॉक्टर जेकिल एंड डॉक्टर हाइड, मिस्टर हाइड? Write a brief summary of The Hound of Baskervilles. What are the major literary trends in 18th century fiction? इस तरह से कम 8-10 इसमें क्वेश्चंस हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्टेड ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 9 नंबर का। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन सी। इसको कभी मत छोड़िएगा, सबसे ज्यादा कवर आप सेक्शन सी और सेक्शन बी को करिएगा, क्योंकि इन्हीं में पूरे नंबर आपको कवर हो जाते हैं। यहाँ आपको 28 नंबर का 28 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। इन 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आराम से आपको बन जाएंगे, और एक क्वेश्चन का नंबर है 14। वर्ड लिमिट रहेगा 500 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। राइट एन एसे ऑन जेन ऑस्टिन्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विथ रेफरेंस टू द प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नोवेल है, फिक्शन है, जरूर पढ़िएगा इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो। डिस्कस थॉमस हार्डीज टेक्निक एंड स्टाइल एज डिपिक्टेड इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो इसमें सिर्फ आप 2 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से बनते हो। डिस्कस सन्स एंड लवर्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। 5th क्वेश्चन है, कंसिडर जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 ऑफ पॉलिटिकल नोवेल कैसे कहलाती है। डिस्कस द हाउंड ऑफ बेस्करविलेस एज अ डिटेक्टिव नोवेल। डिस्कस जॉर्ज एलियट एज अ नोवेलिस्ट। ये 7 में से 2 क्वेश्चन 101% आपको बन जाएंगे। जो वर्ल्ड फेमस है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये तो आप जरूर पढ़े होंगे, इसके बारे में जरूर लिखेंगे आप लोग। सन्स एंड लवर्स भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। तो इन 7 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और इंग्लिश में बहुत ही आसान इसलिए रहता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको 70 मार्क्स का मात्र 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है। यदि आप मोटे हिसाब से यदि देखें, तो यदि 70 में से 40 या 50 मार्क्स ले आते हैं इसमें से, मान लीजिए 50 मार्क्स आपने इसमें ले आए, 30 मार्क्स का आपका सीसीई है, तो सीसीई में आपने चलो 25 मार्क्स ले आए, और इसमें कितना लाए थे थ्योरी में 50, तो कितना हो जाएगा आपका 75 हो गया टोटल थ्योरी पेपर में। और प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस कीजिए, मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे प्रैक्टिकल बनवाने की कोशिश करता हूं, ताकि वो अच्छे से नंबर उसमें प्राप्त कर पाएँ। तो 100 नंबर के प्रैक्टिकल में यदि मैं उनको 70, 80, 90 तक, जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, बाइबल एक्सटर्नल के कैसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, डिफेंड करते हैं, उसके अनुसार दिया जाता है। तो यदि वो उसमें 80 नंबर प्रैक्टिकल में लाए, यहाँ से आपको लगभग 80 नंबर, यहाँ से तो 160 मार्क्स एक पेपर में ला सकते हैं। तो एक पेपर 200 नंबर का होता है लिटरेचर में, ध्यान रखिएगा। तो स्टडी ऑफ फिक्शन 200 नंबर का, जिसमें 100 नंबर प्रैक्टिकल, 100 नंबर थ्योरी। ओके, स्टडी ऑफ प्रोज पेपर फर्स्ट की बात करें हम, मेजर फर्स्ट का, तो स्टडी ऑफ प्रोज वो भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का थ्योरी, यानी टोटल आपके 400 नंबर का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होता है, यदि आप मेजर स्टूडेंट वाले हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बढ़िया से डीपली नॉलेज बहुत ही जरूरी है, गहराई से पढ़िए, डीप में जाइए, और ये मत जाइए कि भी एग्जाम के जस्ट पहले, क्योंकि एग्जाम शुरुआत होने वाले हैं, आप लोग पे कहीं 20 सीरीज में जाइए, नहीं, डू नॉट गो टू 20 सीरीज। व्हाई यू आर परचेसिंग 20 सीरीज? जस्ट आपको जैसे किसी भी एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी लेना है, मान लीजिए कि हम देखते हैं कोई भी एक कि व्हाट इज नोवेल, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, जस्ट यू कैन टाइप इन गूगल बाबा, गूगल में जाएंगे, टाइप करिएगा, तो ऑल द लिटरेचर ऑल अवेलेबल इन योर इंटरनेट। सारी चीज इंटरनेट एक ऐसी चीज है, यदि उसको प्रॉपरली आप यूटिलाइजेशन करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां से आप बेहतर तरीके से अपना पर्सनल नोट बनाइए, अपने ट्रिक्स से बनाइए, और बहुत ही शानदार आप अपना आंसर लिखिएगा, तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। फर्स्ट डिवीजन आने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको अच्छे आगे पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो इस तरह से आप अपने तैयारी करते रहिएगा। और ये वीडियो लाने का मेन पर्पज यही था कि आपको आइडिया हो जाए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी करते रहिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेष डियर ऑल स्टूडेंट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।